अथ श्री दिव्यथर्वशीर्षम। अब यहाँ अर्थ सहित दिव्यथर्वशीर्ष दिया जाता है। अथर्ववेद में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। इसके पाठ से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यद्यपि सप्तशती पाठ का अंग बनाकर इसका अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि यदि सप्तशती स्तोत्र आरंभ करने से पूर्व इसका पाठ कर दिया जाए तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। ओम सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थो काशी त्वं महादेवीति सा ब्रवीति अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मतः प्रकृते पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। अहमानन्दानन्दौ अहं विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पंचभूतान्यपंचभूतानि अहमखिलं जगत्। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेदोऽहम् अवेदोऽहम् विद्याहम् अविद्याहम् अजाहम् अनजाहम् अधश्चूर्ध्वगता तिर्जगचाहम्। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या अविद्या भी मैं, अजा और अनजा प्रकृति और उससे भिन्न जो कहे गए भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणाबुभो बिभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहमस्मिनाबुभौ। मैं रुद्र और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेव के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। अहं सोमं त्वष्टारं पूषं भगं दधामि अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमूत प्रजापतिं दधामि। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पदक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्रे संगमनि वसूनां चिकितुषे प्रथमाजज्ञानाम् अहं शुभे पितरमस्य मूर्धन्यमम रूपसे जो निरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवीं संपदमाप्नोति। देवों को उत्तम हवीर पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्मरूप और यज्ञों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ
मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाले कल्याणकर्ते को सदा नमस्कार है। गुण साम्यवस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। ताम अग्निवर्णां तपसा ज्वलंतीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गा देवीं शरणं प्रपद्यामहे सुरान्नाशयित्र्यै ते नमः। उन अग्नि से वर्ण वाली, ज्ञान से जगन्माने वाली, दीप्तिमयी, कर्मफल प्राप्ति के हेतु सेवन ही जाने वाली दुर्गा देवी को हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जं दुहाना धेनुर्भाग स्मानुपसुष्टुतैतो। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वर्णों का उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली व्याघ्र रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कंदमातरं सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनं शिवां। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति स्कंद माता अर्थात शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। अदितिर्ह जनिष्ठ दक्ष दुहिता या तव तां देवा अन्नो जायन्त भद्रा अमृतबंधवः। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। कामजोनिः कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिस्वाभ्रमेन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुचैषा विश्वमातादिविद्यम्। काम, जोनि, कमला, वज्रपाणि, इंद्र, वर्ण, मातरिस्वा, वायु, अभ्र, इंद्र, पुनर्गुहा, सकल वर्ण और माया रिंग, यह सर्वात्मिका जगन्माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। एषात्मशक्तेः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद सशोकं तरति। अर्थात ये शिव शक्ति भेद रूपा ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्ध पाशनात्मिका सरस्वती भूत शिवशक्त्यात्मक ब्रह्मस्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वतत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही हम मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है
और मंत्र शास्त्र में पंचदशी और श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदार्थ, लौकिकार्थ एवं रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडशिकारनव ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार बरीवस्यारस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात कुचित रूपोच्चार, कुचित लक्षण और लक्षण से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शकर जानबूझकर विशृंखल रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है। ये परमाशक्ति शक्ति है, ये विश्वमोहिनी है, पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या, जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। नमस्ते अस्तु भगवतीं मातरस्मान् पाहि सर्वतः। भगवती तुम्हें नमस्कार है, माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। सैषाष्टौ वसवः सैषैकादश रुद्राः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वदेवाः सोमपा असोमपाश्च सैषा जातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा जख्याः सिद्धाः सैषा सत्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्मा विष्णुरुद्ररूपिणी सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः सैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिंषि कलाकाष्ठादिकालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिं प्रदायिनीं अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां। अर्थात मंत्र का ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टवसु है, वही ये एकादश रुद्र है, वही ये द्वादश आदित्य है, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये जातुधान एक प्रकार से राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, जक्ष और सिद्ध है, वही ये सत्वरजतम है, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्ररूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, यही है ग्रह नक्षत्र और तारों है, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी है, उन पाप नाश करने वाले, भोग मुख्य देने वाले, अंतरहित विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। व्यधिकार संयुगतम वीतिहुत्र समन्वितम अर्धेन्दोलसितं देव्या बीजं सर्वार्थ साधकम। अर्थात व्यत आकाश तथा ईकार से युक्त वीतहुत्र अग्नि रहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी के बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इन एकाक्षर ब्रह्म रिंग का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंदपूर्ण और ज्ञान के सागर है, वही मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रियाधार अद्वैत अखंड सच्चिदानंद समरह स्वभूत शिवशक्ति स्फुरण है। एवमेकाक्षरं ब्रह्म जतयः संशुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानंद मया ज्ञानाम्बुराशयः वाङ्माया ब्रह्मस्तुस्तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितं सूर्यवामो श्रोत्रबिन्दु संयुक्तष्टात् तृतीयकः। अर्थात वाणी, माया, ब्रह्मस्व, काम, क्लिंग, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, बही, वक्त्र अर्थात आकार से युक्त, सूर्य, दक्षिण करना और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुंह
टकार से तीसरा ड वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा वायु यही अधर अर्थात ये से युक्त यही और विच्य यह नवारण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाले हैं। ओम हृत पुंडरिक मध्यस्थां प्रातः सूर्य समप्रभां पाशांकुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुखां भजे। अर्थ समय तुम्हारा ध्यान करते हैं, हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूपिणी चंडी के तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। रुत कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली पास और अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप वाली वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली 3 नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी की मैं भजता हूँ। नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं। महाभय का नाश करने वाली, महासंकटों को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया, यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता, यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यसे तस्मादुच्यते अलक्ष्या, यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा, एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका, एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका, अत एव उच्यते अज्ञेयानन्ता लक्ष्या जैका नैकेति। अर्थात जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए जिसे अज्ञेय कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंत कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे ओझा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसलिए अज्ञेय, अनंता, अलक्ष्या, ओझा, एका और नैका कहती हैं। मंत्र रूप मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली शब्द में, ज्ञान रूप से रहने वाली ज्ञानों में, निचिन्मयातीत शून्य में शून्य साक्षिणी तथा जिसने और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानां चिन्मयातीतः शून्यानां शून्य साक्षिणी, यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकृतितां, तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतेऽहं संसारार्णवतारिणीं। उन दुर्विज्ञ दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी की संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इदमथर्वशीर्षं जोधीते स पंचाथर्वशीर्ष जपफलमाप्नोति, इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा जोर्चां स्थाप्यते शतलक्षं प्रजुत्वापि शोर्चा सिद्धिं न विन्दति, शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः, दशवारं पठेत् जस्तु सद्यः पापिः प्रमुच्यते, महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता।
अष्टोत्तर शत अर्थात 108 बार जब इसकी पुरस्चरणा विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकट में पार कर जाता है। सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयते प्रातरधीयानो रात्रे कृतं पापं नाशयते सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवते निशीथे तुर्य संध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमास्मिन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्योपनिषत्। अर्थात देवी इस अथर्ववर्ष इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातःकाल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है, दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है, मध्यरात्रि में तुर्य संध्या के समय जप करने से वाक्सिद्धि प्राप्त होती है, नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सान्निध्यम प्राप्त होता है, प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों को प्रतिष्ठा होती है, भौमास्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की रात्रि धिय में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। ओम श्री दुर्गायै नमो नमः।